मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा कि मैं आपके साथ संदेश बांट सकूँ। यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। आइए हम वचन का एक भाग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और पहले वचन ऐसा कहता है, फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये वचन हमें परिचय कराता है निकोदिमस के बारे में। निकोदिमस कौन था? निकोदिमस फरीसियों में एक ऐसा व्यक्ति था और वो यहूदियों में सरदार था। उसका पहचान और उसके पास जो धन था, बहुत धन था। फरीसी होने के नाते वो काफ़ी चीज़ों में अपने व्यवस्था के पालन करने के विषय में चुस्त था। और एक फरीसी एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्था को बराबर पालन करेगा। वो सबत का पालन करेगा, दान दशमांश में पालन करेगा, दान कर्म करने में हमेशा आगे रहेगा। और इतना ही नहीं, जितने भी व्यवस्था के दिए हुए 613 नियम हैं उन सबको पालन करने में आगे रहता है। एक फरीसी पंथ के अंदर प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। उसे काफ़ी जांच पड़ताल के मध्य में से होकर जाना पड़ता है और उसके बाद ही वो फरीसी बन सकता है। और फरीसी लोग ऐसे लोग थे जो यहूदियों में इतने कट्टर थे व्यवस्था का पालन करने में। यदि यहूदियों को पूछा जाए कि कौन स्वर्ग में जाएगा तो वे ज़रूर कहेंगे कि फरीसी है जो सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचेगा, क्योंकि उनका जीवन बाहरी रूप से ये सारी बातों को प्रकट कर कर दिखाता था कि जैसे कि वो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और ईश्वर के एकदम नज़दीक है। और निकोदिमस यहूदियों में सरदार, फरीसियों के पंथ में, इतना ही नहीं महासभा का एक व्यक्ति। आगे के अध्यायों में उसका परिचय दिया गया है। और निकोदिमस वो यीशु के पास मिलने के लिए आया इस अध्याय में। और वो यीशु से इस प्रकार कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु को देखता हुआ आ रहा है, यीशु के चमत्कारों को देख रहा है, जांच रहा है, और जांचने के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचा कि यीशु जो है परमेश्वर की ओर से आया है। ये सब बातें कहने के बावजूद भी यीशु उससे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये 3 वचन में दिया है। और 5वें वचन में भी लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के ये 2 बातें फरीसियों में से निकोदिमस, यहूदियों के सरदार निकोदिमस, एक धनवान व्यक्ति, व्यवस्था का पालन करने वाला एक चुस्त व्यक्ति, महासभा का एक सदस्य, उसे इस बात का एहसास आता है कि मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नया जन्म नहीं हुआ है। नया जन्म होना ये क्या है? मनुष्य और परमेश्वर, उसके बीच में एक झगड़ा हो गया। जब आदम ने पाप किया तो मनुष्य और परमेश्वर का जो संबंध है वो टूट गया, और मनुष्य के वजह से ये संबंध टूट गया और मनुष्य मुंह फेर कर अपने रास्ते को पकड़कर चलने लगा। और परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था का रास्ता दिखाया, फिर भी मनुष्य अपने गिरे हुए अवस्था में ही रह गया। वो धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता और परमेश्वर के संपर्क में आना भी नहीं चाहता और आ भी नहीं पा रहा है। और अपने रीति रिवाजों से वो परमेश्वर को सोचता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने के लिए खुद एक कदम उठाया, अपने बेटे का बलिदान किया और मनुष्य के साथ मित्रता करने के लिए वो सामने से आया। मनुष्य इसमें इच्छुक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया,
ये सारा कार्य जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर ने ये सब कुछ किया ताकि मनुष्य परमेश्वर के संबंध में आ जाए। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं, या मनुष्य का इसमें कोई कर्म या कार्य नहीं, केवल इतना है कि विश्वास करके और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। ये नया जन्म भी जो है परमेश्वर ही दिलाता है। मनुष्य को विश्वास करना और पवित्र आत्मा को पाना, जैसे ही वो विश्वास करता है परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का दान देता और एक नया जन्म वो प्राप्त करता है। ये शारीरिक रीति से नहीं है, किसी रीति रिवाज के द्वारा नहीं है, ये बपतिस्मा के द्वारा भी नहीं है। बपतिस्मा बाद का कदम है। सबसे पहला नया जन्म होना है और उसके बाद बपतिस्मा का निर्णय लेना है। नया जन्म होने से इंसान को यह एहसास आता है कि मैं गिरा हुआ अवस्था में हूँ, मेरे काम कितने घृणित हैं, और वो पाप से नफरत करना शुरू करता है। और वो परमेश्वर के बारे में जो विचार धारणाएं रखता था पहले, जो गलत थे, उसे बदलकर अब वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सही विचार धारणा रखना शुरू करता है। इसे कहते हैं एक तरह से मन फिराव करना। मनुष्य मन फिराकर और परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार करता है और प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को, उसके जीवन को देखकर वैसा ही जीवन जीने की इच्छा रखता और दिन प्रतिदिन समर्पित होकर पवित्र आत्मा से मदद मांगता। ये नया जन्म, ये स्वर्ग के राज्य को देखने या परमेश्वर के राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने में मदद करता है। हमारा ये पृथ्वी का जन्म, हमारा ये पृथ्वी का जीवन हमें इस पृथ्वी में रहने में मदद करता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु इसकी ज़रूरत निकोदिमस को बता रहे हैं कि निकोदिमस, चाहे जो भी ओहदा या पदवी या जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। इतना ही नहीं, तुमने कई सारे चमत्कारों को देखा जो यीशु ने किया, यीशु के बारे में कुछ नॉलेज तुम्हारे पास है, लेकिन ये भी तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता नहीं जब तक कि तुम्हारा नया जन्म ना हो। मैं अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करता हूँ, इस नए जन्म के विषय में आप विचार करें और एक निर्णय ले और परमेश्वर से मांगे, वो आपको नया जन्म देगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से इसे प्राप्त किया जाता है। और इसके चिन्ह क्या है? क्या आपने नया जन्म पाया है? इसको आप कैसे जान सकते हैं? तो देखना आपके अंदर का परिवर्तन, कि सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानना, बाइबल के द्वारा, संदेशों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, और अब उन पाप के कामों को घृणित कर कर उनसे घृणा कर कर उन्हें त्याग देना और प्रभु यीशु के पीछे चलने का मार्ग लेना। अपने आप का त्याग कर कर प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलना और परमेश्वर के बारे में सही विचार रखना। परमेश्वर के बारे में जो कुछ अब तक जानते थे, उन बातों से सही विचार बाइबल के द्वारा पहचानना। ये नए जन्म के बारे में हमें बताता है कि हाँ, मैंने नया जन्म पाया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर बातचीत करना शुरू करता है। आप जान लेते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया है और मुझे बता रहा है। और पवित्र आत्मा आपके अंदर प्यार डाल देता है, वो प्रेम परमेश्वर का डाल देता है, जिससे आप दूसरों को भी प्रेम कर पाते थे। पहले आप किसी व्यक्ति से नफरत करते थे, दुश्मनों से नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आ गया, ये नए जन्म के वजह से, नए सिरे से जन्म लेने के वजह से आपके अंदर दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो गया, जो कि पहले असंभव था, लेकिन अब ये नए जन्म के द्वारा हुआ। ये सब बातें आपको बताती है कि प्रभु यीशु में नया जन्म हुआ है, आपने उद्धार पाया है और अब आप यीशु के पीछे चलते जाएं, उसके मार्ग को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने आपसे बात किया और आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आगे क्या करना है। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। प्रभु, हम विनती करते हैं कि नए जन्म के बारे में जानकर
और आपसे वो प्राप्त कर कर, उद्धार पाकर प्रभु यीशु के पीछे चलते जाए ताकि अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में जिन लोगों का जन्मदिन है और जिनका विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीषित करें। और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे अनुग्रहित करें। हमारे देश में लोग प्रभु यीशु के बारे में जानें और आपके पीछे चलने पाए। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।